काफ़ी एक बहुत करीबी, बहुत सीनियर लाइक फैमिली मेम्बर थे। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों को ज़्यादा जल्दी सक्सेस मिल जाती है, दे आर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रीज। और अगर आप देखें, जब भी जोर की हवा चलती है तो बड़े पेड़ गिरते हैं, छोटे पेड़ नहीं गिरते, वो ऐसे मूव करके एडजस्ट हो जाते हैं। और बड़े पेड़ जो होते हैं, जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो गिर जाते हैं बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू बी मोबाइल, एंड उन्होंने यही कहा था कि जब आपको जल्दी सक्सेस मिलती है तो आपको समझ ही नहीं आता कि ज़िंदगी में कभी कभी टाइम के साथ थोड़ा एडजस्ट करना ज़रूरी है। और जब थोड़ा लेट सक्सेस मिलती है तो क्योंकि आप शुरुआत से ज़िंदगी को फ्लेक्सिबली जीना सीख लेते हो कि भाई कभी सक्सेस आएगी, कभी फेलियर आएगी, तो लाइफ में आप चलते रहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो मुझे उससे ये सीख मिली थी कि कभी कभी थोड़ा लेट अगर सक्सेस आए तो शायद वो ज़िंदगी के लिए बेहतर है, बिकॉज इंसान भी तो अच्छा बनना है और कुछ सीखना भी तो है। सिर्फ सक्सेस लेके क्या करेंगे, हलवा बनाएंगे उसका? ज़िंदगी भी तो जीनी है। हमेशा बहुत प्योर वे में मुझसे डिस्कस करते थे। मेरी मॉम भी हमेशा से कलाकार थी, तो वो हमेशा कलाकारी की बात करते थे। वो बिजनेस की बात इतना शायद जानते ही नहीं थे मुझसे करने के लिए। तो वो शायद मैंने खुद समझा है। पिछले ये जो बैठे हैं ना मेरे साथ, इनको मैं 18 साल से जानता हूँ। 18 साल, 12, 13, 15 साल, जब भी मैं से पहले आए थे ये, तो हाँ, आई थिंक 15 साल हो गए। और जब भी मुझे कुछ भी नंबर्स का पता करना होता तो मैं इनको फ़ोन करता था। और अब फाइनली ये अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ अमन। ताली बजा दो यार, प्रोड्यूसर ने Let's, सोचा है। yeah. आपका भी पहला दिन आएगा, लोग ताली बजाएंगे, अच्छा लगेगा। सो हमेशा नंबर्स ये मुझे बताते थे और धीरे धीरे समझाते भी थे कि अलग अलग जॉनर्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग तरह की ऑडियंस होती है। मेरे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि मेरी फिल्म की जो ऑडियंस है, मैं उसको मैक्सिमाइज कर पाया या नहीं। जितने लोग इस फिल्म या इस सब्जेक्ट को देख सकते थे, समझ सकते थे या इंटरेस्टेड होते, वो इस सब्जेक्ट को देखते हैं या नहीं। और मेरी फिल्म की क्वालिटी कितनी अच्छी है, बिकॉज जब फिल्म की क्वालिटी बेहतरीन होती है तो वो अपनी ऑडियंस से ज़्यादा बाहर तक जा सकती है। तो एक आपकी कोर ऑडियंस होती है और एक वाइडर ऑडियंस होती है जो कोई भी अच्छी फिल्म देखना पसंद करती है। और तीसरी चीज़ है कि आपकी अपनी एक ऑडियंस होती है जो आपको पसंद करती है एज एन एक्टर, सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ऑफ कोर्स बॉक्स ऑफिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे यही लगता है अब कि मेरी जो भी फिल्म आए, वो मैं जितने ज़्यादा लोग उसको समझ सकें या रिलेट कर सकें, मैं चाहूँगा, क्योंकि कबीर सिंह के बाद एक वाइडर ऑडियंस बेस है और बहुत प्यार मिला मुझे। तो एक्चुअली मैंने इस फिल्म को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया कि जितना प्यार मुझे मिला, जितना इमोशनल मुझे फील हुआ, अगर मैं वो वापस ऑडियंस को इस कहानी के थ्रू, इस कैरेक्टर के थ्रू दे पाऊँ कि जब वो फिल्म देखकर ऑडियंस बाहर जाए तो उन्हें लगे कि उनको एक एक होलसम फिल्म मिली और कहीं दिल को छुए वो फिल्म। तो मैंने वो सोच कर ये फिल्म की है, बिकॉज एक्चुअली जब आप दिल को छू जाते हैं तो नंबर्स ना वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, वो आ जाते हैं, लेकिन दिल को छूना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फिल्में शायद इसी वजह से बनाते थे और अब भी बनानी चाहिए। शायद आपने पापा का जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स माने जाते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। एक चीज़ अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपने बेस्ट क्वालिटी क्या इम्बाइब की है अपने पापा से, बतौर एक्टर या बतौर सन, क्या बताना चाहेंगे? वो आपको डायरेक्ट भी कर चुके हैं पहले और फिर से काम करने का मौका मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे एक बेस्ट क्वालिटी जो आपने इम्बाइब की उनसे? उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मैंने उनसे जो इम्बाइब किया है वो ये है कि मैंने उनका जो वर्क एथिक है और जो अपने काम की तरफ एक एक इनोसेंस होता है कि आप ऐसे हर चीज़ को अप्रोच करते हैं जैसे शायद आपकी पहली फिल्म है, वो मैंने अपने डैड में देखा है। वो कभी ऐसे नहीं बिहेव करते कि अब तो मैं प्रोफेसर या प्रिंसिपल हो गया हूँ। वो हमेशा स्टूडेंट की तरह ही हर फिल्म को, हर कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं। और उनके जैसे दिग्गज कलाकार अगर इतना हम्बल रह सकते हैं तो हमारी क्या औकात, मैंने यही सीखा है। Hello, Shahid sir, in front of you. व्हाट्स Yeah, अप ब्रदर? yeah. So the trailer 2 is also looking fantastic. So congratulations to the थैंक्स team. यार, पहले किसी इंसान ने रिस्पॉन्स तो दिया, हम लोग तो ये सोचे जवाब तो दे देंगे, पर लगा कैसा। Yeah, सो आई एम no. सो हैप्पी यू लाइक्ड इट, थैंक यू। Being a cricket fan, it's look fantastic and अभी तो यंग हूँ फिर भी रिलेटेबल लग रहा है. तो या सो माय अभी तो क्वेश्चन. यंग हूँ मतलब शादी नहीं हुई तेरी? नहीं बिल्कुल शादी के बाद सडनली ओल्ड हो जाएगा तू, देखना तो। नहीं. ओके, सो द क्वेश्चन इज क्रिकेट में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड जैसे कि हमने देखा कि मूवी एक दो बार पोस्टपोन हुई दिसंबर में, फिर अभी 14th. खैर आज के टाइमिंग क्लैशेस के बारे में तो छोड़ ही देते, बट मेरा क्वेश्चन यही था कि
मूवी में दिखाया गया है, जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि करियर में भी एक शिफ्ट लाने के लिए टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है? मुझे ना मेरे काफ़ी एक बहुत करीबी, बहुत सीनियर लाइक फैमिली मेम्बर थे, उन्होंने कहा था कि जिन लोगों को ज़्यादा जल्दी सक्सेस मिल जाती है, दे आर लाइक यू नो वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रीज। और अगर आप देखें, जब भी जोर की हवा चलती है तो बड़े पेड़ गिरते हैं, छोटे पेड़ नहीं गिरते, वो ऐसे मूव करके एडजस्ट हो जाते हैं। और बड़े पेड़ जो होते हैं, जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो गिर जाते हैं बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू बी मोबाइल, यू नो। एंड उन्होंने यही कहा था कि जब आपको जल्दी सक्सेस मिलती है तो आपको समझ ही नहीं आता कि ज़िंदगी में कभी कभी यू नो टाइम के साथ थोड़ा एडजस्ट करना ज़रूरी है। और जब थोड़ा लेट सक्सेस मिलती है तो क्योंकि आप शुरुआत से ज़िंदगी को फ्लेक्सिबली जीना सीख लेते हो कि भाई कभी सक्सेस आएगी, कभी फेलियर आएगी, तो लाइफ में आप चलते रहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो मुझे उससे ये सीख मिली थी कि कभी कभी थोड़ा लेट अगर सक्सेस आए तो शायद वो ज़िंदगी के लिए बेहतर है।